मेघनाथ को अजेय बनाने वाली देवी निकुंभिला ने हनुमान जी पर केवल इसलिए प्रहार किया क्योंकि हनुमान जी ने उनसे कहा था, आप अधर्म का साथ छोड़ दीजिए, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। देवी निकुंभिला के प्रहार से मूर्छित हनुमान जी राम राम कहते हुए उठे और क्रोधित होकर अपने पंचमुखी रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी का वह स्वरूप देखकर देवी निकुंभिला ने भी सिंह मुख और 8 भुजाओं वाला भयानक तांत्रिक रूप धारण कर लिया। लेकिन युद्ध की इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? जब विभीषण जी को पता चला कि मेघनाथ देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, तो वे इतने भयभीत हुए मानो श्री राम और लक्ष्मण स्वयं युद्ध में परास्त हो चुके हों। असल में लंका की देवी निकुंभिला कोई साधारण देवी नहीं थी। उनकी शक्ति भगवान नरसिंह के समान थी। तंत्र जगत में उन्हें प्रत्यंगिरा या नारसिंह ही कहा जाता था। जिस पर वे प्रसन्न हो जाती वह पूरे ब्रह्मांड में अजेय हो जाता। मेघनाथ का अजेय होना भी उनकी ही कृपा का परिणाम था। उसी शक्ति के बल पर उसने देवताओं को बंदी बनाया और ब्रह्मा जी को भी वर देने पर विवश कर दिया था। यहां तक कि श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधना और लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना भी उन्हीं से प्राप्त सिद्धियों के कारण संभव हुआ था। लेकिन जब जब मेघनाथ का सामना हनुमान जी से हुआ, देवी निकुंभिला भी उसे विजय नहीं दिला सकी। यही बात मेघनाथ को क्रोधित कर गई और वह देवी निकुंभिला से हनुमान जी को परास्त करने की प्रार्थना करने लगा। यह कथा उस समय की है जब विभीषण घबराए हुए श्री राम के शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, प्रभु, अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ निकुंभिला की गुफा में प्रलयंकारी यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण ने पूछा, कैसा यज्ञ भ्राता विभीषण? विभीषण ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, वह अपनी कुलदेवी निकुंभिला को प्रसन्न कर रहा है। यह साधारण देवी नहीं, प्रत्यंगिरा है, अथर्ववेद की साक्षात शक्ति, सिंह मुख और स्त्री शरीर वाली दिव्य शक्ति। यदि वह यह गोपनीय यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे ऐसा मायावी रथ मिलेगा जिस पर सवार होने के बाद उसे त्रिदेव भी नहीं मार सकेंगे। वह अजेय हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और विभीषण एक विशाल वानर सेना के साथ उस गुप्त गुफा की ओर बढ़े। पर वहां ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुफा की रक्षा स्वयं देवी निकुंभिला और उनकी तांत्रिक शक्तियां कर रही थीं। उनकी सहायक रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली गुफा के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए हुए थीं। जैसे ही वानर सेना ने गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अदृश्य शक्ति ने पूरी सेना को पीछे फेंक दिया। क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया और बोले, यह कैसी माया है? मैं इसे अभी भेद देता हूं। लेकिन उनके दिव्यास्त्र उस अदृश्य दीवार से टकराकर विलीन हो गए। विभीषण बोले, यह माया नहीं, स्वयं देवी निकुंभिला का शक्तिबंधन है। इसके होते मेघनाथ तक पहुंचना असंभव है। वानर सेना में भय फैल गया। तभी हनुमान जी ने कहा, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो श्री राम का कार्य रोक सके। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया, अपना रूप विशाल किया और गदा से उस शक्ति कवच पर प्रहार किया। उसी क्षण वहां प्रकट हुई रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली। हनुमान जी और उन तीनों तांत्रिक शक्तियों के बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु उनकी तांत्रिक शक्ति के सामने हनुमान कमजोर पड़ने लगे। तब हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया। तुरंत ही उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ और एक ही प्रहार में उन्होंने उन तीनों को परास्त कर दिया। यह देखकर देवी निकुंभिला अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं प्रकट हो गईं। हनुमान जी ने नम्रता से प्रणाम कर कहा, हे देवी, आप धर्म का साथ दीजिए और मेघनाथ की रक्षा करना छोड़ दीजिए। देवी बोली, मैं अपने भक्त की रक्षा का वचन दे चुकी हूं। जब तक मैं हूं तुम मेघनाथ को नहीं छू सकते। हनुमान बोले, देवी, अधर्म का साथ छोड़िए वरना परिणाम अशुभ होगा। यह सुनकर देवी प्रचंड क्रोध में भर उठी और बोली, मूढ़ वानर, मेरे धर्म पर प्रश्न करता है, लौट जा
वरना विनाश होकर नाम भी न बचेगा। हनुमान जी ने कहा, देवी मुझे विवश न करें, श्री राम की आज्ञा मेरे लिए ब्रह्मवाक्य है। देवी और अधिक क्रोधित हुईं और उन्होंने हजारों तांत्रिक अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से हनुमान जी क्षण भर विचलित हुए, लेकिन उन्होंने देखा अब साधारण रूप से कार्य नहीं बनेगा। वे ध्यानस्थ हुए और अग्नि के प्रकाश के साथ प्रकट हुआ उनका पंचमुखी दिव्य रूप, वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, हयग्रीव मुख और सबसे प्रचंड नरसिंह मुख। उनके नरसिंह मुख की गर्जना से देवी का शक्ति कवच कांच की तरह टूट गया। इसे देख देवी निकुंभिला ने भी सिंह का मुख और 8 भुजाओं वाला भयानक तांत्रिक स्वरूप प्रकट कर लिया। अब दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। एक ओर रावण की कुलदेवी और दूसरी ओर श्री राम के परम भक्त पंचमुखी हनुमान। देवी तांत्रिक अस्त्रों से प्रहार करती रहीं, पर अब उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हनुमान जी के गदा प्रहार से उनका शस्त्र चूर चूर हो गया। अब देवी को समझ आया कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर भूल की है। उन्हें यह समझ आ गया कि हनुमान जी कोई आम वानर नहीं है, यह तो सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, त्राहिमाम हनुमान, मैं अपने भक्त के वचन से बंधी थी, पर आपकी भक्ति के आगे मेरा प्रभाव शून्य है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। हनुमान जी ने कहा, देवी बस हमारे और मेघनाथ के बीच से हट जाइए। देवी बोली, ऐसा ही होगा। यह हनुमान की विजय नहीं, बल्कि मेघनाथ की सुरक्षा कवच का टूटना था। अब वास्तविक युद्ध होने वाला था, वह युद्ध जिसकी कल्पना से भी हनुमान कांपते थे, लक्ष्मण और मेघनाथ का महासंग्राम। देवी निकुंभिला का सुरक्षा कवच तूंतटे ही लक्ष्मण की अगुवाई में हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे महाबली वानरवीर उस गुप्त गुफा के अंदर घुस गए। विभीषण के कहने पर सभी वानरों ने उस तांत्रिक यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करना शुरू कर दिया। वे अपनी गदाओं से यज्ञ कुंड पर प्रहार कर रहे थे, पर मेघनाथ भी हार नहीं मान रहा था। वह वानरों के गदा के हर प्रहार को सहते हुए अपने मंत्रों को पूरा करने में जुटा था। उसका शरीर लहूलुहान था, पर उसकी आंखों में यज्ञ पूरा करने की ज्वाला धधक रही थी। यह देखकर महाबली अंगद ने पास रखे विशालकाय पात्र से सारा जल उठाया और उसे यज्ञ की धधकती अग्नि में डाल दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझते ही यज्ञ विध्वंस हो गया और उसी पैन मेघनाथ एक घायल सिंह की तरह चींकता हुआ अपनी जगह से उठा और कहा, हे कुलद्रोही, हे देशद्रोही चाचा, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। आज तुम्हें मेरे यमस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर मेघनाथ ने विभीषण पर साक्षात मृत्यु का अस्त्र यमस्त्र चला दिया। पर लक्ष्मण पहले से ही सावधान थे। उन्होंने एक पल की भी देरी न करते हुए अपने दिव्यास्त्र से उस यमस्त्र को आकाश में ही भस्म कर दिया। और यहीं से आरंभ हुआ रामायण का वह महाभयंकर युद्ध, जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में एकत्रित हो गए। एक ओर था इंद्रा को भी पराजित करने वाला इंद्रजीत, तो दूसरी ओर थे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। युद्ध इतना भयंकर था कि वहां मौजूद सारे राक्षस और वानर सैनिक युद्ध करना छोड़कर केवल उन दोनों का महासंग्राम देखने लगे। अगर मेघनाथ अग्नि अस्त्र चलाता तो लक्ष्मण तुरंत वरुणास्त्र से उसकी अग्नि को शांत कर देते। जब मेघनाथ स्वर्ग को कांप देने वाला इंद्रास्त्र चलाता तो लक्ष्मण शांति के प्रतीक सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर देते। हजारों दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, पर कोई हार नहीं रहा था। जो अस्त्र मेघनाथ चलाता लक्ष्मण उसे काट देते, जो अस्त्र लक्ष्मण चलाते मेघनाथ उसे नष्ट कर देता। जब मेघनाथ किसी भी प्रकार से लक्ष्मण जी को हरा नहीं पाया तो उसने क्रोध में आकर सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता देख लक्ष्मण जी ने युद्ध करने के बजाय हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। इस पर ब्रह्मास्त्र भी उन्हें प्रणाम करते हुए आकाश में लुप्त हो गया। यह देखकर मेघनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसा योद्धा है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र भी नतमस्तक हो गया। तब उसने भगवान शिव के प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का आवाहन किया, पर लक्ष्मण ने भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें भी प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र भी उन्हें प्रणाम करते हुए विलीन हो गया। अब मेघनाथ का क्रोध और आश्चर्य चरम पर था।
उसने कांपते हुए हाथों से संसार के अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। पर जैसे ही सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचा, वह उनकी परिक्रमा करके वापस लौट गया। यह देखकर मेघनाथ को विश्वास हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के और शेषनाग के अवतार हैं। और इसके बाद वह युद्ध भूमि से गायब हो गया। लक्ष्मण जी को लगा कि वह डर कर भाग गया, पर विभीषण ने उन्हें समझाया कि वह मायावी है, वह कोई नई चाल चलने गया होगा। असल में मेघनाथ तो लंका गया था, अपने पिता अहंकारी रावण को यह सत्य बताने। मेघनाथ ने रावण से कहा, पिता श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र का भी कोई असर नहीं हुआ। वे स्वयं नारायण और शेषनाग हैं। यदि आप राक्षस जाति का संपूर्ण अंत होने से बचाना चाहते हैं तो श्री राम की शरण में चले जाइए, इसी में हम सबका कल्याण है। इस पर रावण ने चिल्लाते हुए कहा, कायर, मेरा पुत्र होकर तू शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है, धिक्कार है तुम पर। पिता के कटु वचन सुनकर मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में आ गया और तब शुरू हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध। अब वह माया और दिव्यास्त्रों से वानर सेना को भी क्षति पहुंचाने लगा। उसका यह रूप देखकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला और उसे श्री राम की शपथ दिलाते हुए कहा, यदि मैंने सच्चे मन से श्री राम की ही सेवा की है तो हे बाण, तुम इस पापी का अंत कर दो। वह बाण विद्युत की गति से मेघनाथ की ओर गया और एक ही क्षण में उसने मेघनाथ का सर काटकर भूमि पर गिरा दिया। यह देखते ही पूरी वानर सेना जीत की जय जयकार करने लगी। वानर सेना जयकारों से गूंज उठी, जय श्री राम, जय लक्ष्मण।